पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार की रात कुछ लोगों ने मालदा जिले के इंग्लिश बाजार के सिकंदरपुर क्षेत्र में धारदार हथियारों से 5 हिंदू युवकों पर भी हमला किया। हमले के दौरान एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। मृतक की पहचान शिबू मंडल के रूप में हुई है। हालांकि इस दौरान जो और भी युवक थे, यानी 4 युवक जो हैं वो घायल बताए गए हैं। घायलों में सूर्या मंडल की हालत फिलहाल गंभीर है। पूरे मामले में स्थानीय विधायक शिरूपा मित्रा चौधरी का कहना है कि बंगाल में योजनाबद्ध तरीके से हिंसा का दौर जारी है, लेकिन बंगाल सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से भी इसकी शिकायत की है। बंगाल हिंसा का काफ़ी व्यापक असर पड़ रहा है। मुर्शिदाबाद के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी हिंसा देखने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए शिरूपा मिश्रा चौधरी हैं, जो कि मालदा इंग्लिश बाजार की एमएलए हैं। मैडम, किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और आप लोग क्या देख रहे हैं वहाँ पर? इंग्लिश बाजार, जिसको मालदा टाउन कहा जाता है, मालदा की हेडक्वार्टर्स है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी हिंसा हुई। शिबू मंडल, उनको मार दिया गया है, कोप लगा लगा के मारा गया है। बड़ा ब्रूटल अटैक था। सूर्यो मंडल, उनका सहयोगी, वो भी अभी मेडिकल कॉलेज में बड़ी बुरी हालत में, बहुत सारे स्टिच के साथ, वो सिर में 26 के करीब स्टिच लगी है। वो भी लड़ाई कर रहे हैं जीवन के साथ। उसके साथ और कई बच्चों, जो 4-5 यूथ है, वो सारे घायल हो गए हैं। क्या कारण मानती हैं आप? लगातार हिंसा वहाँ पर हो रही है, लेकिन जो बंगाल सरकार है वो सुरक्षा देने में असमर्थ दिखाई दे रही है। वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जिसको तुष्टीकरण की राजनीति बोलते हैं, उसमें जुटे हुए हैं। तो वहाँ की मुख्यमंत्री जी ये कहती है कि देशेर आईन मानिना, यानी कि जो भी लॉ कंट्री पार्लियामेंट पास करेगा उसको मैं मानने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार की जब बात कोई हेड ऑफ स्टेट कहेगी तो नेचुरली जो कम्युनिटीज़ है वो प्रोवोक्ड हो जाएगी। मीडिया को भी वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, वहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। घटना वहाँ पे ऐसे हुई है कि जहाँ पे हिंसा हुई थी मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज, वो ठीक गंगा जी के इस तरफ है और उसी तरफ है मालदा। तो महिलाएं रातों रात घर छोड़कर सब मालदा की तरफ फेरी में, बोट में भागने लगी। तभी जाके मीडिया से उनसे मुलाकात हुई। अदरवाइज ममता जी की पुलिस, वो तो मीडिया, कोई नेता, कोई व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति इलाका के है, किसी का एंट्री नहीं है। मोथाबाड़ी तो किसी को घुसने ही नहीं दिया, 163 जारी करके रख दिया। आप भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर, आप वहाँ पर हैं लंबे समय से, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री साहिबा वो अभी तक ये हिंसा उपद्रुत इलाका में नहीं गए। हम चाहते हैं कि जितने परिवार, हमने जो स्टडी किया, कम से कम 700-750 परिवार अफेक्टेड है, जिनके घर बार बिल्कुल जल गया, स्मैश कर दिया गया है, उनका पहले घर बना दिया जाए और उनको जो भी राहत हम पहुंचा सकते हैं। स्टेट को अपनी कानून की रक्षा करना होता है और ये कानून को रक्षा करने में ममता बनर्जी टोटल फेलियर है। बंगाल सरकार पर तमाम जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह वहाँ पर हिंसा का दौर जारी है और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर भी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज।